हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोर्स से रिलेटेड 36 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं फंक्शंस विद पैरामीटर्स। देखिए, हमने पिछली वीडियो में एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था फंक्शंस, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे हम रीयूजेबल कोड को एक फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। अब मैं उन्हीं फंक्शंस को कुछ और एडवांस लेवल पे ले जाकर आपको नया तरीके से इसे सिखाना चाहता हूँ। अब मैं उन्हीं फंक्शंस के साथ यहाँ कुछ एडवांस ऑप्शंस को यूज करना चाहता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके का कोड है जहां पर मैं दो अलग अलग वेरिएबल्स जैसे a और b को यहाँ पर एडिशन करके दिखा रहा हूँ। अब यही काम हमारे को बार बार करना है। मान लीजिए इसके बाद हमारा कुछ कोड आ जाता है और उसके बाद सेम कैलकुलेशन मेरे को दोबारा से करनी है, बस यहाँ पर वैल्यूज अलग होंगी। बिल्कुल इसी तरह से मान लीजिए इसके बाद हमारे को कुछ और कोड करना पड़ता है और सेम कैलकुलेशन मेरे को दोबारा करनी है, मगर फिर से वैल्यूज अलग है। अब यहाँ पर कोड जो है लगभग सेम ही है, बस वैल्यूज ही अलग हो रही है। तो यहां पर हमारे पास फंक्शंस के अंदर एक ऑप्शन आती है फंक्शन विद पैरामीटर्स। इसके अंदर जब भी हम फंक्शन बनाते हैं, देखिए जैसे मैंने यहां पर एक डेफ फंक्शन बनाया सम नाम से। अब इसके अंदर मैंने यहां पर दो वेरिएबल्स ले लिए a और b। ये जो दोनों मैंने वेरिएबल्स लिए इन्हीं को हम कहते हैं पैरामीटर्स। इनकी वैल्यूज यूजर खुद से सेंड करेगा। अब इस फंक्शन के अंदर हम करेंगे क्या, जो हमारा मेन काम है इन दोनों को एडिशन करना, a और b की वैल्यू को। अब ये बार बार जो हम ये कोड कर रहे थे ये करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे को जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो a और b की वैल्यू को हमारे को सेंड करना है कुछ इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ पर सम नाम का फंक्शन कॉल किया और 10 और 20 दो वैल्यू सेंड किए। अब 10 जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी a को और 20 वैल्यू असाइन हो जाएगी b को। इसके बाद इन दोनों का एडिशन हो जाएगा और ये प्रिंट भी हो जाएंगी वैल्यू। अब सेम काम जैसे हमने यहाँ पर दो अलग अलग वैल्यूज को फिर से एडिशन किया, तो इसके बाद मान लीजिए हमने दोबारा से इसे कॉल कर लिया, बस यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर दी। फिर से इसे कॉल करना है तो फिर से इसे कॉल कर लिया, सेम वैल्यूज मैंने दोबारा से सेंड कर दी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो तीन लाइनों का मैं बार बार कोड कर रहा था वो सिंपल एक लाइन का ही कोड हो चुका है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इजी टू रीड हो जाएगा पूरा कोड। तो यही होता है फंक्शन विद पैरामीटर्स। इसमें जो a और b, जो ये दो वैल्यूज के लिए मैंने वेरिएबल लिए, इन्हीं को हम कहते हैं पैरामीटर्स। और जो यहाँ पर जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, जो दो वैल्यूज मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ, जैसे हर बार दो वैल्यू सेंड कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो ये होते हैं हमारे पैरामीटर्स और ये होते हैं हमारे आर्ग्यूमेंट्स। तो ये स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल, और वहां पर मैं आपको कई एग्जांपल्स दिखाने वाला हूं कि हम फंक्शन विद पैरामीटर्स को कैसे अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड, और यहां आकर सबसे पहले एक फाइल बनाई है functions-parameters.py। अब यहां पर आकर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन बनाता हूं हेलो नाम से। ये देखिए फंक्शन का नाम है हेलो और इसके बाद मैंने कॉलन लगाया। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये यहां पर एक मैसेज प्रिंट करेगा जैसे हेलो, और हेलो के साथ कोई भी यूजर का नेम, जैसे हमारे खुद का चैनल का नाम लिख देता हूं यहां पर। ये देखिए अब ये मैसेज सेम ही है। अब जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो एक ही मैसेज प्रिंट होगा। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए मैंने यहां पर इसे दो बार कॉल कर लिया, हेलो हेलो। आप देख रहे हैं तो दोनों बार एक ही स्टेटमेंट प्रिंट होगी, जैसे कि हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। और ये देखिए यहां पर ये दो बार प्रिंट हो रहा है, सेम ही मैसेज। अब मैं चाहता हूं यूजर यहां से खुद से कोई मैसेज सेंड कर सके, तो उसके लिए यहां पर मैं ऑप्शन देना चाहता हूं एज ए आर्गुमेंट। तो उसके लिए मेरे को पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा विद पैरामीटर। तो जैसे मैं यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं नेम नाम से, ये हो गया मेरा एक पैरामीटर। अब मैं चाहता हूं यूजर जो भी इसकी वैल्यू सेंड करेगा वो यहां पर हेलो के साथ हम शो कर देंगे। ये देखिए तो हेलो में जैसे मैंने यहां पर एक वैल्यू डाल दी, अपने चैनल का नाम याहू बाबा, और यहां पर एक दूसरी वैल्यू सेंड कर देता हूं, जैसे मैं अपना खुद का ही नेम डाल देता हूं संचित। अब देखिए सेम फंक्शन में कॉल कर रहा हूं मगर मैसेज मेरे को अलग अलग मिलेंगे। मैं आपको शो करता हूं, ये देखिए पहले मिला याहू बाबा हेलो संचित। तो जोन सी भी वैल्यू यूजर सेंड कर रहा है उसको मैं यहां पर मैसेज के साथ दिखा पा रहा हूं, क्योंकि यहां से मैं एक आर्गुमेंट सेंड कर रहा हूं और यहां पर ये मेरा पैरामीटर है जिसके अंदर ये वैल्यू जा रही है और इसी को मैं शो कर रहा हूं यहां से। तो यही होता है फंक्शन विद पैरामीटर। अब हम एक साथ दो पैरामीटर भी डाल सकते हैं या दो से ज्यादा जितने मर्जी पैरामीटर डालना चाहें वो डाल सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, अभी मैंने सिर्फ नेम लिया था, तो मैं यहां पर फर्स्ट नेम के लिए ले लेता हूं एक वेरिएबल एफ नेम और लास्ट नेम के लिए ले लेता हूं एल नेम। ये देखिए अब इन दोनों की वैल्यूज मेरे को प्रिंट करनी है, तो यहां आ जाएगा एफ नेम और यहां आ गया लास्ट नेम एल नेम। अब यूजर को जब यहां से वैल्यू सेंड करनी है तो दो आर्ग्यूमेंट्स यहां से सेंड करने हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा पहला आर्गुमेंट हो गया याहू, और इसके बाद कोमा लगा के मैं दूसरा स्ट्रिंग में फॉर्मेट यहां से सेंड कर देता हूं बाबा। ये सेकंड वाला कोड मैं बंद कर देता हूं। ये देख
अब ये याहू नाम की जो वैल्यू है ये चली जाएगी एफ नेम में और ये चली जाएगी एल नेम में। तो यहां पर मैंने इसे सेंड किया और ये देखिए, मैं एक सेकंड एग्जांपल भी आपको साथ में दिखाता हूं। जैसे मेरा फर्स्ट नेम आ गया और इसी के साथ मैंने अपना लास्ट नेम भी डाल दिया, तो यहां पर देखिए इन दोनों को कंबाइन करके एक मैसेज आ जाएगा। तो यहां पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम अपने फंक्शन विद पैरामीटर के अंदर जितने मर्जी पैरामीटर ले सकते हैं। इसमें आप स्ट्रिंग वैल्यू भी ले सकते हैं, इसके अंदर आप न्यूमेरिक वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। अब मैं एक न्यूमेरिक वैल्यू का आपको एग्जांपल दिखाता हूं। इस कोड को मैं बंद करता हूं। उसमें मैं यहां क्या करने वाला हूं, दो वैल्यूज को एडिशन करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए पहले मैं फंक्शन बनाता हूं। फंक्शन का नाम रहेगा यहां पर ऐड, जिसमें यूजर दो वैल्यूज सेंड करने वाला है। तो उसके लिए दो पैरामीटर भी ले लेता हूं, a, b। अब यहां पर इनका करना क्या है, तो यहां पर देखिए एक मैं वेरिएबल लेता हूं रिजल्ट नाम से, जिसके अंदर मैं a एडिशन b को करने वाला हूं और इसी को प्रिंट भी कर दूंगा। तो प्रिंट भी एक मैसेज के साथ प्रिंट करना है, जिसमें पहले लिखा आएगा सम, फिर उसके बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट आया है उसको हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। ये अपने आप तो चलेगा नहीं, इसको कॉल भी करना है। तो इसको कॉल करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना फंक्शन का नाम लिखूंगा ऐड और यहाँ पर दो न्यूमेरिक वैल्यू सेंड करता हूँ, जैसे 10, 20। तो यहाँ पर फाइल को सेव किया। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये दोनों वैल्यूज एज ए आर्गुमेंट यहाँ से पैरामीटर को सेंड हो जाएंगी। 10 हो जाएगा a को और 20 b को, और इन दोनों का एडिशन होकर हमारे को यहाँ पे मैसेज दिखेगा। ये देखिए यहाँ गया सम 30, इन दोनों का एडिशन हो गया। अब फंक्शन का बेनिफिट क्या होता है, सेम कैलकुलेशन के लिए मैं बार बार सेम कोड नहीं करना। तो जैसे मैंने इसे दोबारा कॉल किया और यहाँ पर कॉल कर लिया इसे 33, 45 और एक बार और कॉल कर लेता हूं। अब यहां पर कोई फ्लोट वैल्यू सेंड कर देता हूं, जैसे फ्रैक्शन वैल्यू 25.25 और इसके साथ 45 भी रहने दिया। तो देखिए तीनों का यहां पर एडिशन आ गया। हमें बार बार ये कोड नहीं लिखना पड़ रहा और ना ही बार बार वेरिएबल्स लेने पड़ रहे हैं। बिल्कुल सेम एग्जांपल हम यहां पर मल्टीप्लिकेशन या दूसरी कैलकुलेशन के भी ले सकते हैं, उसको भी मैं करके दिखाता हूं। तो देखिए मैंने इसे कॉपी किया और इस कोड को कमेंट कर देता हूं और यहां पर ये फंक्शन डालता हूं। इस फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूं, जैसे मल्टीप्लाई। अब यूजर यहां से a और b की वैल्यू सेंड करेगा और मैं उसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो भी रिजल्ट होगा यहां पे हम दिखा देंगे। एक मैसेज चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई, या आप यहां लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन, जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब इसको मैं कॉल करके दिखाता हूं। कॉल बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हमारे पास फंक्शन जो है मल्टीप्लाई और इसके अंदर दो वैल्यू सेंड कर दी, जैसे 10 और 20। अब यहां पर इसे सेंड किया और ये देखिए यहां पर ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ गया 200। अब इसमें आपको एक नई चीज बताता हूं। देखिए अब तक हम क्या कर रहे थे, जो ये आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहे थे ये डायरेक्ट मैं यहां पर वैल्यू डाल रहा था। इसमें ये डायरेक्ट वैल्यू डालनी जरूरी नहीं है, हम यहां पर वेरिएबल भी सेंड कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए मैं यहां पर दो वेरिएबल ले लेता हूं। एक का नाम रख देता हूं जैसे फर्स्ट, उसमें वैल्यू डाल दी 10 और एक ले लिया सेकंड और इसमें भी एक वैल्यू डाल दी 20। अब ये वेरिएबल की वैल्यू को मैं यहां से इस तरह सेंड करूंगा। ये देखिए, तो जो भी इनके अंदर वैल्यूज होंगी वही यहां से सेंड होंगी। ए में चली जाएगी फर्स्ट की वैल्यू और बी में चली जाएगी सेकंड की वैल्यू, बाद में रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सही रिजल्ट। अभी मैंने ये डायरेक्टली खुद से डाला है, इसको भी मैं यूजर से भी ले सकता हूं। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू है, इसके लिए पहले मैं इंट लेता हूं और इंट के अंदर यूज करूंगा इनपुट फंक्शन। तो इसमें मैंने लिख दिया एंटर फर्स्ट वैल्यू। अब सेम फंक्शन मैं सारा कॉपी करके यहां पर 20 की जगह भी ले लेता हूं और यहां पर लिख देता हूं एंटर सेकंड वैल्यू। ये देखिए, तो ये हमारा कोड रेडी हो गया, जिसमें मैं अब यूजर से वैल्यू लेने वाला हूं फर्स्ट और सेकंड की। तो यहां पर मैं इसे रन करके दिखाता हूं। ये देखिए ये कह रहा है एंटर फर्स्ट वैल्यू। तो जैसे मैंने यहां पर डाल दिया 2 और इधर डाल दिया 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 10। ये देखिए, तो यहां पर मैंने यूजर से वैल्यू ली है दोनों वेरिएबल के अंदर, इनको मैंने सेंड कर दिया एज ए आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मैं वेरिएबल को भी यूज कर सकता हूं एज ए आर्ग्यूमेंट। फिर ये दोनों इन दोनों पैरामीटर्स में जाएंगी ए और बी में, बाद में इनकी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब यहां पर आपको एक चीज बताता हूं, मैं इस कोड को कमेंट करता हूं। अब जो कोड हमने पहले किया था यहां पर एडिशन वाला, इसी को इनेबल कर देता हूं। ये देखिए, अब यहां पर देखिए जैसे हमने एडिशन किया था 10 और 20 का, तो इन दोनों का सम आ रहा था। मैं एक बार आपको दिखाता हूं रिजल्ट। तो यहां पर मैं गया, इसको मैंने किया और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर रिजल्ट आ गया 30। अब देखिए अगर यूजर यहां पर एक ही वैल्यू सेंड करता है, 20 सेंड ही नहीं करता, तो क्या होगा, तो यहां पर आ जाएगी एक एरर, क्योंकि ये जो बी है पैरामीटर हमारा, इसको एक वैल्यू चाहिए एज ए आर्गुमेंट। तो वो जब इसे नहीं मिलेगी तो ये दे देगा एक एरर। यहां पर आप देखिए यहां पर आ गया एक एरर।
ये देखिए ये क्या भी रहा है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। इसको एक पोजिशनल आर्गुमेंट की जरूरत है। देखिए जो ये इस तरह से हम आर्गुमेंट पास करते हैं इसको बोलते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट, जिसको अभी मैं आपको आगे जाके डिटेल में भी बताऊंगा। तो इस तरह से एरर से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर डिफॉल्ट आर्गुमेंट सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, देखिए जो हमारे पैरामीटर है इनको एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर यूजर किसी की एक वैल्यू सेंड नहीं करता तो एक डिफॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पर लगा दी। जैसे ए को दे दिया 0, बी को भी दे दिया 0। आप कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर यूजर अब ए की वैल्यू सेंड करेगा तो ये एक ही वैल्यू ए को असाइन हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 10 और बी की वैल्यू यहाँ पर रहेगी 0। तो 0 + 10 हो जाएगा 10। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए अब कोई एरर भी नहीं आ रहा। अगर यूजर दोनों ही वैल्यू सेंड नहीं करता तब भी कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि इसने 0 और 0 को दोनों को एडिशन करके दिखा दिया रिजल्ट। अगर यूजर कोई और वैल्यू सेंड करेगा, जैसे यहाँ पर 10 कर दिया और यहाँ पर 15, तो ये वाली वैल्यूज जो है ओवरराइट हो जाती हैं। अब ए की नई वैल्यू हो जाएगी 10 और बी की नई वैल्यू हो जाएगी 15। अगर यूजर नहीं सेंड करता तो ये डिफॉल्ट वैल्यू ही यूज में आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं एडिशन दिखाता हूँ, आ गया 25। मैं इस वैल्यू को चेंज भी करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ कर दिया 1 1। अब डिफॉल्ट वैल्यू है ये वाली। अब मान लीजिए यूजर ने ए की वैल्यू सेंड करी सिर्फ 10, तो 10 जाएगा ए में और बी की वैल्यू रहेगी 1, तो 10 + 1 हो जाएगा 11। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आ गया आंसर 11। तो आपको समझ में आया कि हम कैसे डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी सेट कर सकते हैं। अगर यूजर यहां से कम वैल्यू भेजता है तो एक डिफॉल्ट वैल्यू भी रहनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी एरर मत आए। अब इसी आर्गुमेंट्स में मैं आपको कुछ और भी एडवांस बताता हूँ। हमारे पास यहाँ पे आर्गुमेंट्स में 2 फीचर होते हैं। एक होता है यहाँ पर कीवर्ड आर्गुमेंट्स, एक होते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट्स। ये क्या चीजें होती हैं, देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ। जो सबसे पहला हवाला हमारा ये कोड है जिसमें हमने हेलो फंक्शन बनाया था। मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर कर दूं। अब इसमें यहां पर वैल्यू सेंड की थी याहू बाबा। अब जो याहू वर्ड है ये चला जाएगा एफ नेम में और बाबा चला जाएगा एल नेम में। तो ये प्रॉपरली प्रिंट करेंगे। ये देखिए अगर ये पहली वाली वैल्यू मैं यहां से हटा के इधर सेंड कर दूं तो कोड को तो नहीं पता कि फर्स्ट नेम कौन सा है और लास्ट नेम कौन सा है। तो एफ नेम में चला जाएगा बाबा और एल नेम में चला जाएगा याहू। ये देखिए अब देखिए बाबा पहले आ गया और ये बाद में। मगर मैं चाहता हूं कि ऐसी गलती ना हो, तो उसके लिए हमारे पास यहां पर एक फीचर आता है जिसे हम कहते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। उसमें क्या होता है, जो ये वैल्यू हम सेंड कर रहे हैं इसको बता भी सकते हैं किस चीज की वैल्यू है। अब ये वैल्यू जो है एल नेम की है, तो यहां पर मैं एल नेम के अंदर इसे डाल सकता हूं कुछ इस तरह से, और इस वाली वैल्यू को यहां पर डाल देता हूं, मतलब कि इस नेम दे देता हूं यहां पर एक वेरिएबल का। तो यहां पर अब इसे पता रहेगा, चाहे ये आगे पीछे हो जाए, पोजीशन कोई भी रहे, चाहे फर्स्ट हो लास्ट हो या कहीं पर भी हम इसे डाल दें। अब ये वैल्यू एग्जैक्टली बाबा उसी जगह जाएगी जहां पर एल नेम की वैल्यू होगी। ये देखिए तो ये एल नेम यहीं पर जाके लगेगा और जो ये वर्ड है ये एफ नेम के लिए, तो एफ नेम वाली जगह पे जाके लग जाएगा। ये देखिए अब देखिए प्रॉपर यहां पर प्रिंट हो रहा है, जबकि ये आगे पीछे है अभी भी, मगर ये प्रॉपर अपनी जगह पे जाकर लग रहे हैं। अब इसमें मैं आपको एक चीज और भी दिखाता हूं। देखिए यहां पर मान लीजिए अब हमारा जो हेलो है इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही नहीं, इसमें यहां पर हमारे को यूजर की एज भी चाहिए और यहां पर उसका सिटी भी दिखाना। इसको भी मैं यहां पर डाल देता हूं, जैसे एज भी डाल दिया और सिटी भी डाल दिया। अब देखिए जैसे यहां पर हमारे को 4 पैरामीटर की वैल्यू सेंड करनी है एज ए आर्गुमेंट। तो यहां पर मैंने सबसे पहले तो ले लिया, इसका मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं और यहां पर आपको दोबारा से दिखाता हूं। तो फर्स्ट नेम में तो आ जाएगा हमारा याहू बाबा, इसको मैं यहां पर डालता हूं और यहां पर एल नेम में चला जाएगा बाबा। इसके बाद जो एज और सिटी है इसके लिए मैं यहां पर कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज कर लेता हूं। जैसे एज के लिए मैंने ले लिया एज नाम का वेरिएबल और यहां पर डाल दिया 25, और यहां पर सिटी के लिए जैसे हमने वर्ड ले रखा सिटी, वो ही सेम मैं यहां पर डाल देता हूं और इसकी भी एक वैल्यू डाल देता हूं जैसे मुंबई। ये देखिए तो मैं यहां पर आपको ये दिखा रहा हूं कि सभी आर्गुमेंट को यहां पर कीवर्ड आर्गुमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये हमने 2 छोड़ दिए जिनके लिए हमने कोई भी नेम नहीं लिया है, तो इनको हम बोलते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट, और जिनके लिए हमने कोई वेरिएबल लिया है जैसे, तो इनको बोलते हैं हम कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो आप ऐसे भी पास कर सकते हैं, मतलब कि किसी का नेम देना चाहें तो दे सकते हैं, किसी का नहीं देना चाहें तो नहीं दे सकते। ये देखिए अब इससे होगा क्या, पहली वाली वैल्यू हमेशा पहले वाले ही पैरामीटर में जाएगी, दूसरी वाली दूसरी पैरामीटर में जाएगी, मगर ये हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहां से एज हटा दिया और यहां लगा दिया सिटी और इसके बाद मैंने एज पास कर दिया, तो ये तो दोनों पोजीशनल है, जोन सी इसकी पोजीशन है वहीं पर जाके लगेंगे।
पहली पोजीशन पहले पैरामीटर में, दूसरी पोजीशन दूसरे पैरामीटर में। मगर ये है कीवर्ड आर्गुमेंट्स, तो ये अपने अपने नाम को अपने आप सर्च करके उधर ही जाकर लगेंगे। ये देखिए, मैं इसको आपको आउटपुट दिखाता हूं और ये देखिए अभी भी पूरी वैल्यू है वो प्रॉपर दिख रही है। यहाँ पर अंदर एज जो है 3rd नंबर पे आ रहा है और सिटी 4th नंबर पे, तो देखिए प्रॉपर यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। जबकि हमने इसे आगे पीछे भेजा है, इसकी पोजीशन चेंज कर दी है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये दोनों जो है ये है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। मगर पोजीशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर एक चीज और भी बताना चाहता हूँ। देखिए, जब हम ये, पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर दूं और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होती है, जैसे हम ये जब फंक्शन डिक्लेयर कर रहे होते हैं, देखिए फंक्शन बना रहे होते हैं, तो इसके अंदर हम यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर पास कर दिया एक जगह स्टार। ये देखिए, अब इस स्टार का क्या मतलब है? इस स्टार का मतलब है इस स्टार के बाद जितने भी यहाँ पर पैरामीटर्स हैं, इन सब के लिए जो आर्गुमेंट होंगे वो सब कीवर्ड आर्गुमेंट्स ही होने चाहिए। वो यहाँ पर पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं हो सकते। अब देखिए, स्टार के बाद एज और सिटी आ रहे हैं, ये दोनों यहाँ पर कीवर्ड आर्गुमेंट्स हैं। इनके लिए मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड लिया हुआ, सिटी और एज, तो ये प्रॉपर चलेंगे। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए प्रॉपर सब कुछ चल रहा है। मगर अगर मैं यहाँ पर जाकर एक नेम यहां से हटा देता हूं, ये देखिए अब ये हो गया पोजिशनल आर्गुमेंट। तो हमने तो कहा था कि स्टार के बाद जितने भी यहाँ पर पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू कीवर्ड आर्गुमेंट्स होने चाहिए। तो ये कीवर्ड आर्गुमेंट तो रहा नहीं है, तो यहां पर आ सकती है एक एरर। ये देखिए, तो बेसिकली हम स्टार का यूज तब करते हैं जब हमने परमानेंट कह रखा हो कि हाँ भाई, जो इसके बाद जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी वैल्यूज कीवर्ड आर्गुमेंट्स ही होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो आ जाएगी एक एरर। तो यहां पर यूजर को ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे पहले तो सारे आ रहे हैं पोजिशनल आर्गुमेंट, मगर स्टार के बाद जितने भी आएंगे वो सब कीवर्ड आर्गुमेंट्स हैं, उनके साथ कीवर्ड लेना जरूरी है। तो यहां पर मैं डाल देता हूं कीवर्ड सिटी, तो अब कोई एरर नहीं आएगी। देखिए, मैं इसे प्ले करता हूं और देखिए सारा कोड प्रॉपर चल रहा है। बिल्कुल स्टार की तरह हमारे पास यहाँ पर एक साइन और भी होता है जिसको हम कहते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट ओनली। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेते हैं स्लैश। अब जैसे स्टार था, स्टार का मतलब तो था इसके बाद आने वाले जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सब कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट्स होने चाहिए। मगर यहाँ पर अगर मैंने लगाया स्लैश, तो इसका मतलब है इससे पहले आने वाले जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सब पोजिशनल आर्गुमेंट होने चाहिए। उनके अंदर सिर्फ आपको पोजिशनल आर्गुमेंट ही पास करने हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। अभी तो ये प्रॉपर चलेगा क्योंकि स्लैश से पहले दो यहाँ पर वर्ड्स हैं और उसके लिए हमने पोजिशनल आर्गुमेंट ही लिए, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगी। ये देखिए सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। मगर अगर मैंने यहाँ से ये स्लैश हटा के यहाँ पर डाल दिया, ये देखिए, और यहाँ पर जो एज है उसको मैं 3rd नंबर पर डाल देता हूँ, ये देखिए, अब स्लैश से पहले जितने भी यहाँ पर पैरामीटर्स हैं उन सब की वैल्यू पोजिशनल आर्गुमेंट ही होने चाहिए। तो ये देखिए, ये कीवर्ड आर्गुमेंट आ गया, यहाँ पर कीवर्ड लिया हुआ। तो अब देखिए आ जाएगी एक एरर। ये देखिए, क्योंकि स्लैश का मतलब है इससे पहले जितने भी पैरामीटर है उनकी वैल्यू पोजिशनल आर्गुमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही ऐसे वर्ड्स हैं जो पोजिशनल आर्गुमेंट है। तीसरा जो यहाँ से हमने वैल्यू पास किया, ये आ गया कीवर्ड आर्गुमेंट्स। इसके लिए मैं यहाँ से अगर इसे हटा दूं तब कोई एरर नहीं आएगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसे किया, तो देखिए अब प्रॉपर चल रहा है। तो यहाँ पे आपको फंक्शन विद पैरामीटर के साथ ये भी समझ में आया होगा कि क्या होते हैं फंक्शनल आर्गुमेंट्स और क्या होते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट्स, और कैसे हम डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। तो ये था हमारा इस वीडियो का कोड। जो भी मैंने इसके अंदर कोड किया है, ये सब कुछ आपको हमारे गेटअप के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।